वेब सीरीज स्टोरी एक्सपीरियंस स्टिल ऑफ द नाइट। ये फिल्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। रॉबर्ट बेंटन ने इसे डायरेक्ट किया था। रॉय स्काइडर, मेरिल स्ट्रिप ने इसमें एक्टिंग की थी। बेंटन ने डेविड न्यूमैन के साथ मिलकर इसे लिखा था। फिल्म के कई सीन्स द बर्ड्स, नॉर्थ बाय द नॉर्थ वेस्ट, वर्टिगो और साइको फिल्म से इंस्पायर्ड है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट की लीड एक्ट्रेस से सिमिलर रखा गया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स रोड पर चलकर अपनी कार का गेट ओपन करता है। तभी उसकी कार से एक लाश बाहर की तरफ गिरती है। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म में एंट्री होती है मैनहट्टन के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सैम की। डॉक्टर सैम के सामने एक पेशेंट है जो कह रहा है आज उसका ये लास्ट सेशन है। उसे हाल ही में फायर कर दिया गया है। अब वो इन सेशन के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पर डॉक्टर सैम ने कहा, सिर्फ पैसों की वजह से तुम इस सेशन को बंद मत करो। हम एक और सेशन करेंगे अगले थर्सडे को। इस पेशेंट का नाम डॉक्टर हैरिस है। उसने अगले सेशन में आने की हामी भर दी है। इसके बाद डॉक्टर सैम को विजिट किया है ग्लैमरस और रहस्यमयी लड़की ब्रूक रेनल्ड्स ने। ब्रूक न्यूयॉर्क के ऑक्शन हाउस क्रिस्पन में काम करती है। इस ऑक्शन हाउस को ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज के बेसिस पर बनाया गया था। ब्रूक का डॉक्टर सैम के एक पुराने पेशेंट जॉर्ज बाइनम से पास्ट में अफेयर था। जॉर्ज का हाल ही में मर्डर हुआ है। ब्रूक ने डॉक्टर सैम को एक वॉच देते हुए कहा, ये घड़ी मुझे जॉर्ज ने दी थी। आप इसे जॉर्ज की वाइफ को लौटा दीजिए, पर उसे मेरे बारे में मत बताना। उसे हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब तो वैसे भी जॉर्ज मर चुका है। उसे ना ही पता चले तो बेहतर है। आप उसे ये कह सकते हैं कि सेशन के दौरान जॉर्ज इसे आपके पास छोड़ गया था। डॉक्टर सैम ने कहा, तुम इसे मेल भी तो कर सकती हो। इसका जवाब देते समय ब्रूक अनकंफर्टेबल हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ब्रूक के जाने के बाद डॉक्टर सैम को विजिट किया है एनवाईपीडी के डिटेक्टिव जोसेफ ने। डिटेक्टिव ने अपने नोट्स बनाना शुरू किया। उसने कहा, तो जॉर्ज तुम्हारे यहाँ सेशन लेने आता था और जहाँ तक मुझे पता चला है वो 2 साल से तुम्हारे पास आता था। डॉक्टर सैम ने इन सब बातों को एक्सेप्ट किया। इस समय टेबल पर ब्रूक की दी हुई वॉच पड़ी थी। सैम ने इस वॉच को अपनी डायरी से ढकते हुए डायरी पढ़ने का प्रिटेंड किया, पर इतने में ही डिटेक्टिव जोसेफ ने वो डायरी अपने नोट्स के नीचे रखने के लिए ले लिया। जोसेफ जानना चाहता है कि आखिर वो क्या बीमारी थी जिसकी वजह से जॉर्ज सैम के पास आता था। सैम ने किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी देने से इनकार कर दिया। जोसेफ ने अपना कार्ड देते हुए कहा, अगर आप कुछ बताना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जाते हुए डॉक्टर सैम को वॉर्न भी कर गया कि वो संभल के रहे। जिसने जॉर्ज की हत्या की है वो सैम को भी मारने आ सकता है। उसे ऐसा अंदेशा हो सकता है कि आप किलर के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं। सैम ने जॉर्ज की फाइल को रिव्यू करना शुरू किया है। उसके ऑक्शन हाउस की कई लड़कियों से अफेयर रहे हैं। इसमें ब्रूक भी थी। सैम को याद आया कि एक बार जॉर्ज ने कहा था, मेरे एक अमीर दोस्त ने किसी का मर्डर किया था और सिर्फ मैं ही वो शख्स हूँ जो इस बारे में जानता है। मेरा दोस्त चूँकि अमीर है उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। जॉर्ज के इस फाइल में लिखा है कि जॉर्ज को नींद की भी समस्या थी। जॉर्ज को यह भी अंदेशा था कि उसका दोस्त एक और मर्डर कर सकता है। सैम इन फाइल्स को रिव्यू कर ही रहा था कि उसकी माँ ग्रेस का यहाँ आना हुआ। ग्रेस भी पेशे से साइकियाट्रिस्ट है और सैम को देखकर जान चुकी है कि वो किसी टेंशन में है। पर सैम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अपनी माँ के दोबारा पूछने पर उसने बताया कि उसका एक पेशेंट जॉर्ज मर गया है। ये खबर डेली न्यूज़ में छप चुकी है। उसे स्टैब करके मारा गया है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सैम की वाइफ सारा ने डिवोर्स फाइल किया है। इनकी 8 साल की शादी टूट रही है। सैम इस वजह से भी टेंशन में रहता है। वो अपनी माँ से कह रहा है, मैं अपने पेशेंट से 1 घंटे के $75 लेता हूँ। उन्हें उनकी ज़िंदगी से जुड़े सलाह देता हूँ, पर मेरे खुद की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, डॉक्टर्स भी इंसानी होते हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाद में जब सैम ने जॉर्ज के अगले सेशन की फाइल को रिव्यू किया, इसमें उसने लिखा है कि जॉर्ज डिस्ट्रैक्टेड और अपसेट महसूस कर रहा है। इस फाइल को पढ़ते हुए सैम ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए हैं। उससे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखता है, आवाज़ देता है, पर यहाँ कोई भी नहीं। जब उसे दोबारा किसी के होने की आहट सुनाई दी तब वो उस दिशा में बढ़ा। जब वो इस अंधेरे को पार कर लिफ्ट तक पहुँचा तब यहाँ ब्रूक थी। सैम ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रूक ने कहा, मुझे डोरमैन ने बताया कि आप यहाँ हो, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आ गई। इसके बाद जब दोनों सैम के अपार्टमेंट पहुँचे तब ब्रूक सैम के लिए गिफ्ट लाई है। इस बॉक्स में एक स्टैचू है। ब्रूक ने कहा, ये स्टैचू ग्रीस की 3rd सेंचुरी BC से रिलेटेड है। जब ब्रूक इस स्टैचू की डिटेल्स दे रही थी तब सैम की नज़र उस पर पड़ी।
उसकी खूबसूरती देखकर सैम अपने आप को उसके प्रति आकर्षित महसूस कर रहा है। सैम ने कहा, मैंने वो घड़ी दे दी है और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर ब्रुक सैम के सामने थोड़ी ओपन हुई। उसने कहा कि वो जॉर्ज से प्यार नहीं करती थी। इसके बाद वो चली गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज ने सैम से कहा था, ब्रुक तुम्हारे टाइप की है, वो मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में मूव इन कर गई है। इस समय सैम जॉर्ज की फाइल को पढ़ता जा रहा है, जबकि फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज ने खिड़की से देखा ब्रुक के कमरे में कोई शख्स आया है। सैम फाइल में पढ़ता है कि पेशेंट को एक सपना आया जिसमें वो एक वुडन लेन में गया था। उसने एक बॉक्स को ड्रॉअर से निकालकर अपनी जेब में रखा। तभी उसे कुर्सी पर बैठी एक लड़की दिखी। उसके पास एक डॉल है। जब उसने डॉल की आंख को निकाला तब वहाँ से खून निकलने लगा। जॉर्ज यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जबकि वो लड़की उसका पीछा करने लगी। प्रेजेंट में सैम पहुँचा है डिटेक्टिव जोसेफ के पास। उसे जोसेफ ने ही बुलाया है। जोसेफ ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि जॉर्ज सेशन लेने हफ्ते में 2 बार आता था, जबकि मुझे अपनी फाइंडिंग में पता चला है कि वो हफ्ते में 5 बार तुमसे सेशन लेने आता था। ये क्रिप्सन ऑक्शन हाउस में मिले हैं। यहाँ एक लड़के मिस विल्सन को बुलाकर जोसेफ ने इस सवाल को पूछा, जॉर्ज कितनी बार सेशन लेने आता था। मिस विल्सन ने इसका जवाब दिया 5 बार। पर उसके जाते ही जोसेफ ने सैम से कहा, मुझे पता चला है कि जॉर्ज यहाँ किसी लड़की को बेवकूफ़ बना रहा था। वो तुम्हारा नाम लेकर किसी और से मिलने जाता था। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर वो जाता कहाँ था। सैम ने कुछ भी बताने से इनकार किया। जोसेफ ने बताया, जॉर्ज को किसी औरत ने मारा है, पर चूंकि उस समय उसकी वाइफ फ्लोरिडा में थी, इसलिए वो तो किलर हो ही नहीं सकती। और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये किलर कोई साइकोपैथ है। आपकी जान को भी खतरा है। सैम कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। जब वो बाहर निकला तब ब्रुक उससे टकराई। सैम को देखकर जल्दी से वो यहाँ से निकली। जब सैम घर पहुंचा तब ब्रुक उसे बताने आई कि पुलिस ने उससे भी लंबे समय तक पूछताछ की है। वो सैम से जानना चाहती है कि आखिर सैम ने उसके बारे में पुलिस से क्या कहा है, पर उल्टा सैम ने उसे सवाल किया, आखिर तुम क्या छुपा रही हो। ब्रुक ने कहा, जॉर्ज की मर्डर वाली रात को मैं जॉर्ज के साथ थी। हम क्रिप्सन के पास वाले बार में मिले थे। मैंने उसे कहा था कि मैं उससे फिर नहीं मिलना चाहती, पर उसने मुझ पर हंसते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगा। अगली सुबह मैंने अखबार में उसकी मौत की खबर पढ़ी, पर मैं खुश हूँ कि मुझे उससे निजात मिल गई है। यहाँ सैम को ब्रुक से हमदर्दी हुई। उसने ब्रुक को गले से लगाया। इस तरह दोनों में प्यार पनपने लगा है। सैम को डिटेक्टिव जोसेफ से ऐसा लगने लगा है कि पुलिस उसे फॉलो कर रही है। ये बात आज उसने अपनी माँ से बताई है। एक रात वो जॉर्ज की हत्या वाली जगह पर गया, शायद यहाँ उसे कोई क्लू मिले। उसने किसी लड़की को यहाँ चलते हुए देखा। वो उसके पीछे गया, पर वह अचानक से गायब हो गई। यहाँ एक चोर ने सैम को अपनी चाकू की नोक पर लिया। उसने उसका कोट ले लिया। कोट देने के बाद अपनी जान बचाते हुए सैम यहाँ से चला गया। अगली सुबह खबर मिलती है कि उस चोर की हत्या की गई है, सेम उसी तरीके से जैसे जॉर्ज को मारा गया था। सैम अपनी माँ ग्रेस के साथ जॉर्ज की फाइल से क्लूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जॉर्ज के उस सपने जिसमें वो डार्क हाउस के अंदर जाता है, ग्रीन बॉक्स को ड्रॉअर से निकालता है, उस सपने से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ने ये पाया है कि अब धीरे धीरे ब्रुक का बिहेवियर बदलने लगा है। जब वो एक मसाज पार्लर में मसाज करवा रही थी, सैम यहाँ पहुंचकर उससे मिलने की बात करता है, पर यह ब्रुक ने बहाना बनाया कि वो किसी इटालियन क्लाइंट से मिलने वाली है। ब्रुक के इस बिहेवियर से सैम को उस पर शक हुआ। उसने ऑक्शन के बाद उसका पीछा किया। जब वो लॉन्ग आइलैंड में अपने फैमिली स्टेट में पहुंची तब सैम भी उसके पीछे पीछे गया। सैम उसके घर के अंदर गया। उसने ब्रुक से यूँ पीछा करने के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा, पुलिस ऐसा सोचती है कि तुमने जॉर्ज को मारा है। मुझे तुमसे सच जानना है। मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस केस में मैं भी फंसा हूँ। ब्रुक ने उसे गले से लगा लिया। तभी सैम की नज़र यहाँ एक तस्वीर पर गई। यहाँ एक औरत की भी पेंटिंग है। ब्रुक ने बताया कि ये उसके पेरेंट्स की पेंटिंग है। यहाँ वो पली बड़ी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स अलग हो गए। जब मैं 16 की हुई तब मेरी माँ ने शराब पी कर अपनी जान ले ली। मुझे पता नहीं क्यों इसका अफसोस नहीं हुआ। फ्यूनरल के बाद मेरे डैड मुझे फ्लोरेंस ले गए। जब मैं 2 साल बाद वापस लौटी तब मुझे माँ की एक चिट्ठी मिली जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उन्होंने कहा था कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मेरे डैड ने बचपन से ही मुझे माँ के खिलाफ भड़काया था। मेरी माँ ने लिखा था कि डैड ने उन्हें कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। मेरी माँ के मुताबिक डैड पैसों के लिए मुझे भी मार सकते थे। मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया। वो चिट्ठी दिखाई। ये ख़त पढ़कर वो मुझ पर हंसे। मैंने उन्हें धक्का दे दिया और वो गिर कर मर गए। मरने से पहले उन्होंने मेरा नाम लिया था।
ब्रुक को आज तक नहीं मालूम कि उसके पिता के बारे में जो उसकी माँ ने लिखा था सब सच था या झूठ। पर जब उसके द्वारा उसके पिता की हत्या हुई तब वहाँ जॉर्ज मौजूद था। ब्रुक जब भी जॉर्ज से ब्रेकअप की बात करती, जॉर्ज उसे ब्लैकमेल करता। इतने में सैम को इस घर को देखकर याद आया कि ये घर बिल्कुल वैसा है जैसा जॉर्ज ने सेशन के दौरान बताया था। उस सपने में वो एक घर में जाता था, उसमें ग्रीन बॉक्स उठाता था, एक लड़की टेडी बेयर लिए उसका पीछा करती थी। सैम घर के दूसरे हिस्से में गया। यहाँ जब सैम ने ग्रीन बॉक्स का जिक्र किया तब ब्रुक को याद आया कि ऑक्शन हाउस में एक लड़की काम करती है, गेल फिलिप्स। उसके पास उन्हें एक बार ग्रीन बॉक्स दिखा था। ब्रुक ने कहा, गेल को हमेशा से लगता था कि उसका जॉर्ज से ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ था। इतने में अचानक से सैम को समझ आया कि गेल ने ही जॉर्ज को मारा होगा और शायद अब वो ब्रुक को इसमें फ्रेम करके अपना बदला लेना चाहती है। उसने डिटेक्टिव जोसेफ को फ़ोन लगाया पर वहाँ किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं क्योंकि गेल ने जोसेफ को मार दिया है। इधर सैम और ब्रुक यहाँ से निकलने को ही थे कि अचानक से ब्रुक को याद आया कि वो चाबी अंदर भूल गई है। सैम कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। पीछे से किसी ने सैम को चाकू से स्टैब किया। ये गेल है। वो घर के अंदर घुसकर ब्रुक को मारने के लिए ढूंढने लगी। ब्रुक छिपते हुए बालकनी के पास पहुंची। गेल जब रेलिंग के पास पहुंची तब उसने ब्रुक को जम करके अपनी जान देने को कहा। इतने में सैम यहाँ पहुंचा। अचानक से गेल का पैर फिसला, वो रेलिंग से नीचे गिरकर मर गई। सैम और ब्रुक ने एक दूसरे को गले से लगाया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। जॉर्ज का सपना सच्चा था या झूठा ये फिल्म में डिस्क्लोज नहीं किया गया, पर उसने जिस ग्रीन बॉक्स का जिक्र किया वो गेल के पास ब्रुक ने देखा था। इस बॉक्स ने हेल्प की सैम और ब्रुक को किलर को आइडेंटिफाई करने में। वो चोर जिसने सैम का कोट चुराया उसको भी गेल ने ही मारा था। अंत में फिल्म कई सवालों के जवाब दिए बिना ही समाप्त हो गई। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।